अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फर्मी लेवल्स सेमीकंडक्टर्स में, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गेट में फर्मी लेवल से बहुत क्वेश्चन आए भी हैं, तो आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द गेट एग्जामिनेशन ऑल्सो। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं फर्मी लेवल। बहुत लोग बोलते हैं कि ये बहुत हार्ड टॉपिक है, ये इतना समझ में नहीं आता। मैं कह रहा हूं इससे आसान कुछ है ही नहीं। फर्मी लेवल अगर आपको एक बार क्लियर हो गया तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको अपन समझते हैं थोड़ा सा कि फर्मी लेवल कैसे हो गया होगा। नाउ दिस इज द फर्मी लेवल, ठीक है। नाउ फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर इसको अपन ध्यान से देखें, सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडीशन क्या होती है। कंडीशन फोर यहां से अपन लिखते हैं थोड़ा सा। कंडीशन फोर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दैट इज n इज इक्वल टू p इज इक्वल टू ni, ये हम डालते हैं। अब n क्या है, n इज इक्वल टू, हमने भी पढ़ा था n इज इक्वल टू होता है nc e की पावर माइनस, थोड़ी देर पहले पढ़ा था अभी, ec माइनस ई एफ अपॉन kt। दिस इज n, p क्या होता है nv, यहां सब पता है हमें nc क्या है, nv क्या है, ec क्या है, ef क्या है। nv e की पावर माइनस ef माइनस ev अपॉन kt। कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं है। np इज इक्वल टू p फॉर द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। नाउ अगर अपन ध्यान से जाके देखें तो दिस इज द nc अपॉन nv, थोड़ा इसको रीअरेंज कर लें। nc अपॉन nv e की पावर माइनस ef माइनस ev अपॉन kt डिवाइडेड बाय, यहां से इसको इधर ले जाते हैं, e की पावर ec माइनस ef अपॉन kt। ऐसा कर सकते हैं। नाउ अगर हम दोनों तरफ लॉगरिथमिक ले लें, दोनों तरफ अगर हम लॉगरिथमिक ले लेंगे तो क्या होगा, दिस इज nc log, दोनों तरफ log ले लेते हैं, log बोथ साइड, तो दैट इज log nc अपॉन nv इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, अगर इधर हम log लेंगे तो e ये ऊपर चला जाएगा तो दैट इज माइनस e की पावर, e से e कट जाएगा, तो दिस विल बी ec माइनस सॉरी ef माइनस ef प्लस ev, ठीक है, प्लस ec, और ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस ef अपॉन ये ऊपर जाएगा प्लस kt 2kt, दैट इज 2kt। मेरे साथ से यहां तक क्लियर हो गया। नाउ सॉरी दिस इज kt। नाउ अब अगर आगे सोल्व करते हैं अपन तो क्या जाएगा, दिस इज, इसको आगे और इलोबरेट करते हैं अपन, तो ये होगा log nc अपॉन nv ec प्लस ev माइनस 2ef अपॉन kt। इसको और आगे सोल्व करते हैं तो वी विल गेट, आगे चलते हैं अपन, इधर log इधर आ जाएगा kt, इसको इधर ले जाऊंगा, kt log nc अपॉन nv इज इक्वल टू ec प्लस ev माइनस 2ef। अब मुझे क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है फॉर कंडक्शनमेंट। तो अगर इसको EF कैलकुलेट करना है फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल क्या होता है, तो दैट इज EF, इधर से इधर ले जाएं इसको, तो दिस इज EF इज इक्वल टू, ये मैं इधर ले जा रहा हूं प्लस 2EF, और इसको बाद में डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा EC प्लस EV बाय
2 माइनस KT अपॉन 2 log NC अपॉन NV. This is the Fermi level energy level for intrinsic semiconductor. This is the EFI. Basically this is, इसको ऐसा ही बोल सकते हैं EFI. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए ये फर्मी लेवल है, दैट इज EC प्लस EV बाई 2 माइनस KT बाई 2 माइनस KT बाई 2 log NC अपॉन NV. क्लियर? कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट तो बताओ. दिस इज, हमने दोनों तरफ वापस में समझा देता हूं. N इज इक्वल टू NC e की पावर माइनस EC माइनस EF अपॉन KT. P इज इक्वल टू NV e की पावर माइनस EF अपॉन EV अपॉन KT. यहां रेशियो लिया NC अपॉन NV का, इसको इधर ले गए नीचे की तरफ, ऊपर इसको ले गए, प्लस हो गया. प्लस होने के बाद दिस विल बी गेट, दोनों तरफ log E, अपने दोनों तरफ क्या लिया है, log E बेस है ना, समझना आपको, ln है ये बेसिकली. log E बेस लिया, log E बेस, ये सब जगह E बेस है, log E बेस, तो इसको यू कैन राइट इट, इसको एक और इस तरीके से लिख सकते हो, EF इज इक्वल टू EC प्लस EV बाई 2 माइनस KT बाई 2 ln NC अपॉन NV. क्योंकि इसको ln भी लिख सकते हो आप, log E बेस को. तो ये बिल्कुल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल आपको पता लग गया, EFI. क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो. दिस इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल. दिस इज EC प्लस EV अपॉन 2 माइनस KT बाई 2 ln NC अपॉन NV. अब एक चीज है, इसका एनालिसिस करते हैं. केस नंबर 1, इस फॉर्मूले का एनालिसिस करते हैं. इस फॉर्मूले को एनालिसिस करने के लिए मैं इसको स्क्यूज कर रहा हूं ऊपर की तरफ. केस नंबर 1 अगर ध्यान से देखें अपन, केस नंबर 1 कहता है कि अगर इफ द टेम्परेचर इज 0 केल्विन, इफ T इज इक्वल टू 0 केल्विन हो जाए, इफ T इज इक्वल टू 0 केल्विन हो जाए, इस इक्वेशन में पुट करो, EFI इज इक्वल टू EC प्लस EV बाई 2 माइनस K 0 अपॉन 2 ln NC अपॉन NV. तो दिस इज 0, क्योंकि ये 0 हो गया तो ये बचा EFI इज इक्वल टू EC प्लस EV बाय 2. दिस इज द फर्मी एनर्जी लेवल. आर यू क्लियर अबाउट इट? तो दिस इज द फर्मी एनर्जी लेवल EC प्लस EV बाय 2. ये कब? जब T इज इक्वल टू 0 केल्विन हो. तो अगर T इज इक्वल टू 0 केल्विन होगा तो फर्मी लेवल कहां होगा? ये हमारा केस नंबर 1 है. केस नंबर 1 क्या कहता है कि जब T इज इक्वल टू 0 केल्विन माने अपन, T इज इक्वल टू अगर 0 केल्विन हो तो हमारा इंट्रिंसिक इस फॉर्मूला का EFI निकालने के लिए तो यही देखना पड़ेगा. तो फर्मी लेवल कहां है? तो EC प्लस EV बाई 2 माइनस दिस फॉर्मूला, पर यहां T की वैल्यू 0 पुट करते, ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो एग्जैक्ट क्या आ गया? फर्मी लेवल EC प्लस EV बाई 2. अगर इसको ड्रॉ करते हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, यू विल एंजॉय इट. तो अगर आप इसको ड्रॉ करोगे, दिस इज EC, दिस इज EV. क्लियर? ये हमारा EC है, ये हमारा EV है. आपको फर्मी लेवल ड्रॉ करने हैं. फर्मी लेवल ड्रॉ करने के लिए फर्मी लेवल ये बता रहा है कि जब T इज इक्वल टू 0 केल्विन, कितने केल्विन पे? ये वाला केस हमारा चल रहा है, केस नंबर 1. केस नंबर 1 कह रहा है T इज इक्वल टू 0 केल्विन है. जब T इज इक्वल टू 0 केल्विन है तो सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी लेवल का है EC प्लस EV बाई 2. EC प्लस EV का बिल्कुल मिडिल में, यानी इन दोनों के बीच में. इन दोनों के बीच का मतलब अगर अपन यहां से एक लाइन खींचें तो यहां से हमें पता लग जाएगा कि फर्मी एनर्जी लेवल कहां है. फर्मी एनर्जी लेवल आपको मिलेगा, थोड़ा सा लाइट कलर लेते हैं अपन, दिस. तो फर्मी एनर्जी लेवल आपको मिलेगा ऑलमोस्ट यहां पे. दिस इज EFI, और EFI जो है वो है EC प्लस EV बाय 2. ठीक है, EC प्लस EV बाई 2 इस पोजीशन पे. ठीक है, इस पोजीशन पे ना, बिल्कुल सेंटर में है. और ये स्टार्ट कहां से होता है? इधर. ये बिल्कुल सेंटर में है EFI, लेकिन ये स्टार्ट कहां से होता है? ये लाइन जो बताती है आगे, देखो ये जो लाइन है, यहां अगर अपन ध्यान से देखें, ये जो लाइन है, ये बिल्कुल यहां वाली लाइन है. दिस इज, इसको थोड़ा सा इसको ऐसा करते हैं अपन बनाने में लिए,
ये और ये पूरा इस तरीके से सेमीकंडक्टर होता है दिस। तो दिस इज द फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल, इसको थोड़ा सा और ठीक करते हैं थोड़ा सा, दिस। तो आपको यहां से पता लग रहा होगा दिस लाइन इज फर्मी एनर्जी लेवल। बेसिकली दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस दिस दिस, दिस इज द फर्मी एनर्जी लेवल। तो जो रेड लाइन है दिस इज द फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट T is equal to 0 केल्विन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एट द सेंटर ऑफ EC एंड EV, एग्जैक्ट सेंटर में होंगे EC एंड EV के। कोई डाउट हो बताओ? फर्मी लेवल ड्रॉ कर सकते हो आसानी से, बिल्कुल सेंटर में होगा। और ये जो लाइन बता रही है, ये लाइन बता रही है, ये जो लाइन है ये बताती है कंसंट्रेशन। अभी थोड़ी देर बाद आपको पता लगेगा कि इस लाइन का कंसंट्रेशन से क्या रिलेशन है। अभी थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा। ये लाइन यहां मतलब यहां पे है, इसका मतलब इसका क्या सिग्निफिकेंस अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। अभी आप सिर्फ यहां सोचो कि ये बिल्कुल सेंटर में है, और सेंटर में है इसका मतलब EC प्लस EV/2, और इसका मतलब T is equal to 0 केल्विन पे फर्मी लेवल कहां रहता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बिल्कुल मिडिल में रहता है। क्लियर हो गया? केस नंबर 1। केस नंबर 2 की बात करें अगर अपन, केस नंबर 2 में इसको स्विच कर रहा हूं मैं। केस 2 कहता है कि इफ Mn is equal to Mp, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इफेक्टिव मास ऑफ होल्स। अब ये अगर बराबर हो जाए, अगर ये बराबर हो जाए तो हमारा एक फॉर्मूला था Nc इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू 2 पाई के बार T Mn अपॉन H स्क्वायर 3/2। तो अगर यहां पे, और Nv क्या था? 2 इंटू 2 पाई के बार T MP अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट का होल स्क्वायर 3/2, यही था। तो अगर Mn और Mp बराबर हो जाए तो ये दोनों फॉर्मूले बराबर हो जाएंगे, और Mn इज इक्वल टू Mp हो जाए तो Nc इज इक्वल टू Nv हो जाएगा। और अगर Nc इज इक्वल टू Nv हो गया इस फॉर्मूले में, किसमें? जो हमारा फर्मी लेवल का इंट्रिंसिक का फॉर्मूला था। फर्मी लेवल का फॉर्मूला क्या था? EFi इज इक्वल टू EC प्लस EV/2 माइनस KT/2 log NC अपॉन NV। और अगर यहां पे NC और NV बराबर हो गए, NC और NV बराबर हो गए, क्योंकि NC और NV बराबर हो गए तो log 1, यानी इट विल बी कंप्लीटली 0। तो वी विल गेट EC इज इक्वल टू, वी विल गेट EC इज इक्वल टू EFi इज इक्वल टू EC प्लस EV/2। आर यू क्लियर अबाउट इट? तो दिस इज ऑल्सो सेकेंड कंडीशन, केस नंबर 2 है, जहां पे हमें यह पता लग गया है कि EC प्लस EV/2 होता है, यानी बिल्कुल मिडिल में फर्मी लेवल रहता है। तो इसके लिए भी फर्मी लेवल का अगर अपन डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा? इसके लिए बना लेते हैं एक बार। इसके लिए अगर फर्मी लेवल का डायग्राम बनाए तो सेम, सॉरी, then here this is EC, this is EV, sorry, this is EC, sorry, this is EC, this is EV। तो यहां पे भी फर्मी लेवल कहाँ होगा? बिल्कुल मिडिल में होगा। मिडिल का मतलब बिल्कुल सेंटर में, सेंटर का मतलब हियर, दिस इज द फर्मी लेवल, बिल्कुल मिडिल में होगा। किस कंडीशन के लिए? दिस इज EFi, दैट इज EFi के लिए जो फर्मी लेवल आने वाला है, दैट इज EFi जो आने वाला है वो क्या आएगा? बिल्कुल EC प्लस EV/2, बिल्कुल मिडिल में आएगा। और ये लाइन अपने को अभी थोड़ा समझने के लिए, मैं थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी कि ये लाइन अपन क्यों खींच रहे हैं। दैट इज, ये थोड़ा सा कंसंट्रेशन को बताता है, एंड दिस इज द लाइन, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। तो दिस इज द सेम है दिस, ये दोनों ही डायग्राम बिल्कुल सेम रहेंगे। दिस इज द, ये दोनों ही केस, चाहे T इज इक्वल टू 0 केल्विन हो, चाहे Mn इज इक्वल टू Mp हो, दोनों का फर्मी लेवल बिल्कुल कहां रहेगा? इन सेंटर में राही करेगा। क्लियर हो गया? तो दोनों केस, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, केस में फर्मी लेवल सेंटर में लाई करेगा। आर यू क्लियर अबाउट इट?
पक्का? तो यहां से अपन एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इफ T is equal to 0 Kelvin or Mn is equal to Mp और Nc is equal to Nv, तीनों ही केस में EFI is equal to EC प्लस EV बाय 2 होगा ही होगा। क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग इफ यू हैव डाउट। क्लियर? को डाउट फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये T इजिकल टू 0 केल्विन हो, चाहे Mn इजिकल टू Mp हो, चाहे Nc इजिकल टू Nv हो। अब अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट केस नंबर 3 की। दो केस अपन पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। देखिए दिस इज द केस नंबर, अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज द केस नंबर 1 पढ़ चुके हैं, केस नंबर 2 पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट इज केस नंबर 3 अब पढ़ने वाले हैं। तो ये वो केसेज हैं जिसपे EFI 0 EC प्लस EV अपॉन 2 बिल्कुल सेंटर में लाई कर देता है। तो दीज आर द केस, यहां लिख सकते हैं दीज आर द केस वेयर फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर in intrinsic semiconductor lies exact in center of conduction band and valence band। आर क्लियर है? तो ये 3 कंडीशन है जहां पे सेमीकंडक्टर कहां रहता है, बिल्कुल EC प्लस EV के सेंटर में रहता है, EC और EV के सेंटर में रहता है। अब अपन इसका नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 3। 2 केस अपन पढ़ चुके हैं लास्ट स्लाइड में। केस नंबर 3 क्या कहता है? केस नंबर 3 कहता है कि ऊपर स्क्यूज किया अपन। केस नंबर 3 कहता है कि if T is equal to 300 केल्विन, अगर आप 300 केल्विन रख देते हो तो बेन डायग्राम क्या होगा? तो बेन डायग्राम क्या होगा इसको थोड़ा समझते हैं। T is equal to 300 पे होता क्या है? देखो दिस इज द सिलिकन, यही बात करते हैं अपन, सिलिकन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच का बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है ना। कई जगह ऐसे बनाते हैं, कई जगह ऐसे भी बनाते हैं, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो अब जैसे ही इसको T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे लाएंगे तो दिस बॉन्ड्स विल बी ब्रोकन, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से गिर के कहां जाएगा, यहां पे, यानी कंडक्शन बैंड में, और ये यहां क्या क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी होल। तो होल और इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाते हैं T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे, यानी थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स कहां आ जाते हैं, EC में। कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहां आते हैं, EC में बॉन्ड के टूटने के कारण, और कुछ होल्स कहां क्रिएट हो जाते हैं, VB में। तो VB और यानी EV में, वैलेंस बैंड में कुछ होल्स क्रिएट हो जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में क्रिएट हो जाते हैं। तो इसको अगर अपने को उसमें देखना है EFI की फॉर्म में, T इक्वल टू 300 केल्विन पे अगर आपको EFI देखना है तो EFI का फॉर्मूला क्या है, फर्मी लेवल का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए EC प्लस EV बाई 2 माइनस KT बाय 2 log NC अपॉन NV। ठीक है, तो NC अपॉन NV में अब यहां पे जब T इक्वल टू 300 रखोगे तो कुछ माइनस होगा इसमें से, EC प्लस EV बाई 2 में से, तो थोड़ा सा फर्मी लेवल चेंज होगा। डायग्राम रहेगा बिल्कुल सेंटर में ही, पास सेंटर से ही होगा, लेकिन कैसा दिखेगा आपको दिखाता हूं मैं आपको डायग्राम। देखो ऐसा दिखेगा, this देन ये आपका हो गया EC, थोड़ा सा इसको ऐसा करते हैं, this ठीक है। देन हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा इसको स्केच करते हैं, ये लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं, दिस इज EC, दिस इज EV। ठीक है, ये आ गया आपका EC, दिस इज EV।
अब फर्मी लेवल लास्ट स्लाइड की अगर बात करें तो कहां था, ये बिल्कुल सेंटर में था, EC प्लस EE के बिल्कुल सेंटर में था, लेकिन यहां पे ये लाइन रेड लाइन यहां से होके यहां जा रही थी। यहां ये बताता है लाइन कंसंट्रेशन। अब देखो कैसे बताती है लाइन कंसंट्रेशन, अब इसमें देखते हैं। अपन जानते हैं कि यहां जब बॉन्ड टूटेगा 300 केल्विन तो कुछ होल्स फ्री होंगे वैलेंस बैंड में और कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे कंडक्शन बैंड में। तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे कंडक्शन बैंड में, तो उनको दिखाना पड़ेगा। तो दिखाने के लिए दिखाते हैं उनको। ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए कहां, कंडक्शन बैंड में, और कुछ होल्स कहां क्रिएट हो गए, बहुत ज्यादा नहीं पर कुछ कुछ। अब इसका जो फर्मी लेवल आने वाला है वो कैसे ड्रॉ होगा, वो ऑलमोस्ट आएगा सेंटर से, एग्जैक्ट पूरा नहीं आएगा, सेंटर से पास होगा, लेकिन इस कंसंट्रेशन को लेते हुए दिखेगा। तो इस कंसंट्रेशन को लेते हुए कैसे दिखाएं, दैट इज तो वो आपका लाइक दिस, एंड दिस इज द सेंटर। तो सेंटर से पास हो रहा है, दिस इज द EFI। तो दिस इज द EFI, सेंटर से पासिंग थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास हो रहा है, एग्जैक्ट पूरा सेंटर में नहीं है क्योंकि यहां कुछ कंसंट्रेशन हो। और दिस इज द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन concentration, and this is the whole concentration, are you clear about it? But ये होगा बीच में से ही पास, this is the Fermi level for the intrinsic semiconductor, are you clear about it? बस ये यहां थोड़ी सी कंसंट्रेशन, ये वाला एरिया जो है वो कंसंट्रेशन को बताएगा, ये जो एरिया है वो कंसंट्रेशन को बताएगा। तो दिस इज द फर्मी लेवल फॉर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तीनों केस हमने पढ़े कि कैसे आपका दिस इज एट T इज इक्वल टू, ये कितने केल्विन पे है, दिस इज T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे, दिस इज एट, ये ध्यान रखना, दिस इज एट T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे, ठीक है। अब सपोज ये T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे है, इसी को मैं अगर T इज इक्वल टू 400 केल्विन पे, मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं इसमें। केस 4 कहता है कि केस 4 कहता है कि अगर मैं इसको T इज इक्वल टू ग्रेटर देन 300 केल्विन कर दूं, T इज ग्रेटर देन 300 केल्विन, T इज ग्रेटर देन 300 केल्विन, T टेम्परेचर 300 केल्विन से ज्यादा बढ़ा दूं। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मुझे एक चीज पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा टूटते हैं, ये अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, T इज इक्वल टू सपोज इसको आपने 350 केल्विन कर दिया, तो क्या होगा, मोर कोवेलेंट बॉन्ड विल बी ब्रोकन, more covalent bond will be broken। अगर T इज इक्वल टू ग्रेटर देन तो क्या होगा, more covalent bond will be broken, so more number of electrons and holes will be there। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स के नंबर बढ़ेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन और होल्स के नंबर बढ़ेंगे तो इस फर्मी लेवल के डायग्राम में जो T इज इक्वल टू 300 केल्विन में बना हुआ है, इसमें क्या फर्क आएगा, तो इसमें फर्क यह आएगा कि ये जो कंसंट्रेशन है, जो इलेक्ट्रॉन्स की, यहां इलेक्ट्रॉन्स थे, ये कंसंट्रेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो ये थोड़ा सा जो यहां से स्टार्ट हो रहा है थोड़ा यहां से स्टार्ट हो जाएगा, एक मिनट, वो यहां से स्टार्ट होगा और वो फर्मी लेवल यहां से, एक मिनट सॉरी, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हमें लाइट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो यहां से, यहां की बजाय वो यहां से स्टार्ट होगा, पास सेंटर से ही होगा, लेकिन यहां भी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो, थोड़ा सा इसको कलर दूसरा लेते हैं अपन, तो ये स्टार्ट यहां से होगा, बिल्कुल सेंटर से पास होके ये यहां चला जाएगा। तो अब यहां ध्यान से देखो, इसकी कंसंट्रेशन का जो लेवल है, जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ गई। कंसंट्रेशन कैसे बढ़ी, ये जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कंसंट्रेशन यहां एक्स्ट्रा है, जो कि सिर्फ इसके पास है, इसके पास है, और यहां पे होल्स इसके पास है। तो पास कहां से हो रहा है, T इज ग्रेटर, दिस इज फॉर
दिस इज फॉर t इज इक्वल टू, एक मिनट सॉरी, दिस इज फॉर t इज इक्वल टू, t इज ग्रेटर देन 300 केल्विन। t इज इक्वल टू, t इज ग्रेटर देन 300 केल्विन पे क्या होगा, पास थ्रू सेंटर, EFI पास थ्रू सेंटर बट विथ मोर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे होल और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, बाकी कोई फर्क नहीं है, होगा बिल्कुल बीच से ही पास, यहीं से ही चलेगा और ये यहीं से होगा, और एक टेम्परेचर आपने और बढ़ा दिया, T 300 केल्विन से ज्यादा आएगा तो टेम्परेचर ये इस तरीके से, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और बढ़ता जाएगा, लेकिन पास कहां से होगा, सेंटर से। तो दिस इज द EFI, जो पास कहां से हो रहा है, सेंटर से। पास सब जगह कहां से होगा, सेंटर, दिस इज द सेंटर। तो चारों केस क्लियर हो गए। T ग्रेटर देन केल्विन पे आप लिख सकते हो पास थ्रू सेंटर बट with more electron and holes than 300 Kelvin। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि कैसे हमने फर्मी लेवल डायग्राम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए डिजाइन किया है। दैट इज वेरी इजी, अगर आप थोड़ा सा भी मन लगा के कर सकते हो तो आसानी से आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल आप बना सकते हो। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक डेरिवेशन किया, n इज इक्वल टू पी, n इज इक्वल टू पी डेरिवेशन करके हमने इक्वेशन निकाली फर्मी लेवल के लिए। EFI इज इक्वल टू क्या निकाली थी इक्वेशन, EC प्लस EV बाई 2 माइनस KT बाई 2 लॉग NC अपॉन NV। उस इक्वेशन में सबसे पहला केस रखा हमने, T इज इक्वल टू 0 केल्विन, फर्मी लेवल का डायग्राम बनाया, सेंटर से बिल्कुल पास हो रहा था, कोई कंसंट्रेशन नहीं थी। Mn इज इक्वल टू MP किया, वो भी बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा था, कोई कंसंट्रेशन नहीं थी। देन हमारा जो नेक्स्ट केस था T इज इक्वल टू 300 केल्विन, T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे कुछ बॉन्ड टूटेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो हमने कुछ कंसंट्रेशन दिखाई इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की। फिर हमने T इज इक्वल ग्रेटर देन 300 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया और बॉन्ड टूटेंगे तो कंसंट्रेशन का एरिया थोड़ा सा बढ़ गया, बाकी पास वो भी सेंटर से ही होगा। तो पासिंग सारे सेंटर से होंगे, चाहे वो कोई भी केस हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, लेकिन बस ये कंसंट्रेशन के एरिया का फर्क पड़ेगा। तो दिस इज द फर्मी लेवल फॉर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि फर्मी लेवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमको कैसे बताना है। आर यू क्लियर अबाउट इट? पक्का पास सेंटर से ही होगा हमेशा। आपको फर्मी लेवल जो दिखेगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए वो पक्का है कि वो इसी तरीके से आपको दिखेगा। दिस इज द EC, दिस इज EV एंड दिस इज EFI एट द सेंटर। दिस इज फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आर यू क्लियर इट? आई थिंक यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि ये सेंटर में ही रहेगा, सेंटर में ही रहेगा, चाहे कोई सा भी केस हो, पास सेंटर से होगा, पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर। आर यू क्लियर अबाउट इट? पक्का? कोई डाउट यू कैन आस्क। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हमने बहुत सारे केस पढ़े और उनका फर्मी लेवल का डायग्राम बनाया या उनका फर्मी लेवल हमने बताया, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ विथ फर्मी लेवल हमने समझाया। आर यू क्लियर अबाउट इट? नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं